कैसे हैं फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए सबसे ताबड़तोड़ क्लासेस, जिसकी मैं स्वयं इसका प्रोप्राइटर हूं और कोशिश भी ये कर रहा हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक ऐसा सिचुएशन मैंने क्या किया है बताइए, सोचा भी। तो आप ये बता दीजिए आपके सामने क्या क्या सिचुएशन है। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये चैनल है मेरा, ये थोड़ा सा ग्रोथली चैनल है। ग्रोथली चैनल के मीन क्या है, कहने का मेरा मीन ये है। ग्रोथनी चैनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग क्या करते हैं यार, मेहनत करते हैं, मेहनत करके आप लोग वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद भी आपका रिस्पांस कैसा होता है बताइए, बहुत ही लूज टाइप का होता है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बिगिनर्स टाइप ले गया हूँ और इस पर जितने भी मेरे वारदात है उत्तर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो बेहद ही आसान है, ऐसा मैंने प्रैक्टिस पे कर चुका हूँ। तो आपके सामने क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ और वाई ये क्वेश्चन क्या है बताइए, बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये इलस्ट्रेट कर रखा है कि इस पर कितने वैल्यू आप इस पर मतलब किस वैल्यू तक और किस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको दिख पा रहे होगा कि इलस्ट्रेशन ऑफ लेट इज इक्वल टू -2, इसके बाद -1 0 1 2 एंड f proportional to a and ratios of a is tends to z given by f of x is equal to एक्स स्क्वायर -2x-3। तो ये सब आउट टर्म क्वेश्चन है। आउट टर्म क्वेश्चन को मैं क्यों सॉल्व करूंगा ये आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुछ नहीं दिया था, आप सिंपल सा इसका सोल्यूशन कर सकते हो एकदम बहुत ही डिफरेंट वे तरीके से, और इसका सोल्यूशन आप लोगों को जल्द ही आप इसका मतलब कि क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो कैसे दिया है। तो जैसे ही आप इस पर कोशिश करिए, आपको थोड़ा सा एक ट्रिक आपको याद होगा। आपको यहाँ पर एक चीज लिखा होगा f-2, ये -2 कहाँ का रखेंगे बताइए, ये -2 है। अब -2 ये पोजीशन है, जब आपने इसको वहां से उठा करके जब आपने यहाँ पर रखा तो जहां पर x था सबके स्थान पर आप रखते हुए चले गए, तो आपको रिजल्ट जो देखने को मिला। अब आप उतने जूनियर क्लासेस के तो हो तो नहीं कि आपको मैं पूरी तरीके से मैं आपको बताऊं। आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर आपने देखा, ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि जो इसका सिचुएशन है कुछ बहुत ही ज़्यादा टर्मिनेट नहीं है। आप यहाँ देखो जहाँ पर एक्स था मैंने वहीं पर भी ये सारा वैल्यूड फंक्शन रखा। और वैल्यूड फंक्शन मैंने क्यों रखा, क्योंकि देखिए एक्स की वैल्यू अगर आपकी -2 है तो आप ये बता दो जहाँ पे मेरा ये तीर का निशान है इसका -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो यार पहले बार तो ये बता दूँ, ये जूनियर लेवल का मैथमेटिक्स नहीं, हाई लेवल का है। तो -2 का होल स्क्वायर तो 4 हो गया। अब -2 टू टू जब 4 उधर का हो गया, 4 4 8, 8 में से 3 गया, टोटल रिजल्ट योर 5। तो 5 तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे ही पूरी वैल्यू को चेक करके आप ये चीज बता सकते हो कि ये रेंज था। क्या था बताइए, रेंज। और जब प्री इमेज अगर आपसे अगर पूछेगा प्री इमेज बताइए, इसकी प्री इमेज क्या है, तो भैया 6 और -3 एंड 5 इसका प्री इमेज हो जाएगा। यहाँ तक का एक भी रुकावट नहीं बनने वाला है कि आपका प्री इमेज किस लेवल का और किस कंडीशन का होना चाहिए। आप जरा सा मैं आपको और ज़्यादा इस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और पूरी डिटेल बताता हूँ। आप देखिए बी पॉइंट तक अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ तक आपको रिक्वेस्टेड बिनाऊ एक्स स्क्वायर -2x-3 इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर -2x-9 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू जब आप यहाँ पर निकालोगे श्रीधराचार्य मेथड यूज करके, तो आपको नो डाउट कि आप लोग यहाँ तक की वैल्यू तो समझ पाएंगे। एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये तो हर एक बंदा जानता है और पूरे तरीके से सोल्यूशन को सॉल्व करता है। लेकिन ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये हाई लेवल का मैथमेटिक्स है, इस पर छोटे मोटे मेथड तो यूज किया नहीं हूँ क्योंकि सब हाई लेवल का मेथड है। तो आप लोग कोशिश करिए रफ पेन से निकालिए। अब ये जो मैं पीडीएफ आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ ये सबकी आसान बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि मजा मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है। अब ये बता दो पाइथागोरस थ्योरम पहले नंबर होता क्या है, इसके बारे में कुछ मैं आपको डिस्कशन इस वीडियो में बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। देखिए पाइथागोरस जो आपका थ्योरम होता है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, बस ये है कि एक्स इक्वल टू आपका, जिसे देखिए अब उस पर आपका ए बी स्क्वायर, या तो आप ऐसे कर दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू कॉमन नो सेंस फॉर यू,
कि परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो ये चीज आप लोगों के लिए जरूरी है यार। जब आप कोशिश करोगे तो आप ये चीज तो हमेशा के लिए बोलोगे, क्योंकि देखिए वैल्यूड है, जब वैल्यूड आपके नॉट फंक्शन में अगर है तो आप उसकी वैल्यू रिजेक्टेड कर पाएंगे। बस इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ मेहनत करने की आवश्यकता है। बस मेहनत करोगे आपका सफलता पूरा चरण चूमेगी। आई विल लाइक दिस सम चेंजिंग दिस फार्मूला आप क्लियरली। तो आपको समझना है जो इसकी इमेज की जो फंक्शन है वो बनता हुआ चला जाएगा, और जो फंक्शन इसके हो गए एकदम 0/सन्नाटा लेवल से आप उड़ाते हुए चले जाओगे। ऐसे ही सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, सारे चीज को एकदम उम्मीद में ही एकदम भर देना है। अगर पूरे तरीके से मेरा अगर मेथड आपको अच्छा अगर लगता है तो आप सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और आप यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, आपको मैं नोटिस करके दिखा रहा हूँ कि देखिए ये चीज क्या है बताइए, 39 है, ये चीज आपका 2 है कि नहीं है। तो आपको इतना चीज जरूर है, अगर आपका 39 है और ये आपका अगर 2 है तो एफ ऑफ एक्स पर जो आपका टूवेट जो वैल्यू है, आप टूवेट वैल्यू को एकदम बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल तरीके से करोगे, आसान तरीके से करोगे, क्योंकि आपको यहाँ तक के फार्मूले पूरी तरीके से रट्टा है। रट्टू तोता बनने की प्रैक्टिस करिए, आप यहाँ तक सारी बातें समझ जाओगे। अब आप ये बता दीजिए, यहाँ तक जरा आप देख लीजिए, जब भी प्री मैच कोई बनता है तो आपस में ही इक्वल होता है, ठीक है। जब भी आपके अंदर क्या बनेगा बताइए, प्री मैच अगर बनेगा तो आपस में क्या होगा बताइए, इक्वल होगा। आशा करता हूं कि यहाँ तक की सारी वैल्यू आपको तो डिपेंडेंट तरीके से आपको याद है, हमें कुछ रिवीजन कराने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मैंने पुराने वीडियो में भी अच्छे खासे एकदम ट्रिक दे रखा हूँ। वो आप उसके क्या है बताइए, दीवाने हैं, ठीक है। उम्मीद है आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने एक चीज का और पता चलेगा कि डोमेन रेंज को फाइंड करने के लिए जो आपके सामने जो एक एक से जो टॉपिक चलते हैं ना, वो टॉपिक का क्या मेन होता है, ये चीज कैलकुलेशन आप लोगों के बीच में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो आप बहुत लोग हमसे शोर करोगे कि आप बिल्कुल तरीके से बता रहे हैं सर कि होना चाहिए, क्योंकि देखिए इलस्ट्रेशन 2 पे जाना है तो अब आपको आप यहाँ पर एक एकदम मेथड पूरी तरीके एकदम ब्रह्मांड तरीके से मेथड आपको यहाँ क्या कर रहा है बताइए, शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप कहोगे बिल्कुल तरीके से कर रहा है। अब ये बता दो, अगर ऐसी अगर सिचुएशन अगर आपके सामने अगर है और आप पूरी तरीके से अगर क्वेश्चन को समझ रहे हो तो आप ये चीज तो कर सकते हो कि इसकी वैल्यूड फंक्शन एपीयर में है कि नहीं है। तो आप ये चीज जरूर बोलना कि ये आपका F1 है, ये आपका F2, ये आपका F3, ये आपका F4 है, और ये वाकई तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि आप ये बताओ, अगर इसमें मैं बता दूं तो आप देखो डोमेन क्या होता है। देखिए डोमेन में आपसे बताना चाहता हूँ कि डोमेन होता क्या है। आप नजरें जमा के देखिए, मैं आपको डोमेन रेंज बताता हूँ, डोमेन रेंज होता क्या है, ठीक है। एकदम पूरी तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तब आनंद आएगा वीडियो में। पहले देखिए डोमेन और रेंज होता क्या है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, डोमेन को मैं डी से डिनोट्स करूंगा, रेंज को आर से डिनोट्स करूंगा, और कोशिश करता हूं सारे बंदे इस चीज को याद कर लेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये चीज नहीं पता कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। देखिए ये आपका जो सिचुएशन है, मैं आपको उसको बताता हूँ कि डोमेन आपका होता क्या है। आपको क्या करनी है, पूरी तरीके से नोटिस करनी है कि डोमेन और रेंज का क्या इसमें कैलकुलेशन है। ये सब सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी, और जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास तो नॉर्मल तो समय है नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ आईआईटी का भी तैयारी आपको अच्छे ढंग से करनी है। तो आपको सब बेस को लेकर चलना है ना। तो बेस क्या आपका कहता है, क्या चीज नहीं कहता है, सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से डोमेन फाइंड करोगे, किस तरीके से रेंज निकलेगा। तो आप ये बता दो यार, ये जो 1 है ना, ये आपका देखिए डोमेन हो जाएगा, और जो आपका 2 है तो आपकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि रेंज जो होती है वो ऑर्डर को पेयर करती है। किसकी पेयर करती है बताओ, ऑर्डर की। अब बताओ आगे अगर मैं पूछा 2 का, तो 2 भी आपका डोमेन, और 3 आपका क्या हो जाएगा बताइए, रेंज। 3 का क्या हो जाएगा बताइए, ए भी आपका डोमेन, ओ भी आपका रेंज, ठीक है। और ये जो आपका 4 है, ये भी पूरी तरीके से रेंज ही हो जाएगा। 1 आपका क्या होगा बताइए, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बता दो 4 क्या हो जाएगा, ओ भी आपका क्या हो जाएगा बताइए, डोमेन। अब ये तुम्हारी डोमेन, ये तुम्हारी रेंज, ये तुम्हारी डोमेन, 3 तुम्हारी रेंज, 3 तुम्हारी डोमेन, 2 तुम्हारी रेंज, ये तुम्हारे डोमेन, ये तुम्हारी रेंज। पूरी तरीके से ऐसे फॉलो करने हैं। अब आपको उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा मेथड बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 क्या है अभी डोमेन, 1 क्या है रेंज, 3 क्या है डोमेन, 1 क्या है रेंज, 4 क्या है डोमेन, 1 है रेंज, 3 डोमेन, 2 है रेंज, 4 डोमेन, 2 है रेंज, 4 डोमेन, 3 है रेंज। तो क्या बात करते हो यार, ये तो आपके लिए एक चुटकी वाला गेम था जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा।
अब ऐसे सिचुएशन के साथ साथ आप ये तो बता दीजिए क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वीडियो को शुरू से लेकर के जैसे ही 5 मिनट चलेगा उसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मेथड को सीखना है, तब मैं मेथड को सिखा पाऊंगा आप लोगों के बीच में। कोशिश ये है, उम्मीद ये है कि आप लोग बेस्ट तरीके के नंबर लाइए और पूरे ऑल इंडिया रैंकिंग में बढ़िया से अपना अच्छा परफॉर्मेंस करिए, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करिए। ऐसा उम्मीद है मेरा कि आप लोग ऐसा कंप्लीटेड काम करेंगे और मुझे भरोसा है कि आप वहां तक पहुंचने में एकदम फ्यू मिनट का टाइम लगाएंगे, एकदम जीरो बटा एकदम सन्नाटा एकदम बना मचा देंगे पूरी तरीके से। तो आप देखिए, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अब आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर लोग क्या करते हैं, वीडियो को बनाते हैं पर पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दे पाते। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको दोनों चीज करने में सक्षम हूं। क्लियर कॉन्सेप्ट भी दूंगा, अच्छा अच्छा मेथड सिखाऊंगा, अच्छे अच्छे तरीके से उसका रिवीजन भी कराऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने काइंड्स ऑफ फंक्शन दिखा है। तो आप बताओ ए एफ का जो रिलेशन, मतलब एक रिलेशन होना चाहिए ना कि ए ये चीज है और बी आपका फंक्शन है, तो देन एफ एसोसिएट ऑल एलिमेंट आप सेट ए। जो देखिए सेट ए का जितने भी एलिमेंट होंगे सेट बी के ऊपर क्या करेंगे बताइए, रिलेशन बनाएंगे। जो रिलेशन आपस में बनेगा तब जाके फंक्शन तैयार होता है। सिंपल सी बात है, सेट एंड सेट बी बोल दो, काम फाइनल हो गया भाई। अब इनकी एलिमेंट में अगर देखेंगे तो आपकी जो टू कंडीशन होती है वो आपके बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब एक बात तो और जानो, करस्पॉन्डिंग पे अगर तो आप जाओगे तो पॉसिबिलिटी जो आपकी दिखेगी टाइप ऑफ ए फंक्शंस की, वो एक गिवन बिलो होती है। यानी हम ये चीज बोल सकते हैं कि वन वन फंक्शन इंजेक्शन की ये वैल्यू आपको सेटिंग से ही डिफरेंट होती है, क्योंकि ये सेटिंग होती है। सेट ए और सेट बी का प्रोसेस होता है, इसे हम वन वन फंक्शन का इंजेक्शंस बोल सकते हैं। ए डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी, यानी ए का जो होता है वो आपका डिफरेंट इमेज ऑफ बी तक कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी मेथड मेरी समझ में आ रही होगी और आपको अच्छे तरीके से रिस्पांस भी अच्छे तरीके से दिखेंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब मैं आगे जब आपसे अगर बढ़ेंगे तो आप ये चीज तो बोल सकते हो यार कि वन वन फंक्शन का इंजेक्शन जो है फंक्शन से एफ आप कितने तरीके से आगे बढ़ाता है। आप ये चीज जरूर जाने टू बी वन वन फंक्शंस और नॉन इंजेक्शंस आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। थस एफ आपका जो रेशियो है ए के ऊपर है, तो आप इस वन वन फंक्शन पे आप क्या बोलोगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी बिलोंग्स टू ए एंड ऑल ऑफ यू बी इज नॉट इक्वल टू ए। इलस्ट्रेशन में अगर देखेंगे तो फंक्शन विच एसोसिएटेड टू ईच अदर कंट्रीज द वर्ड इज कैपिटल इवन ऑन बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर डिफरेंट कैपिटल्स। आप बहुत सारे लोग ये बता दो, मैं आपसे अगर पूछूंगा भारत में कुल कितने स्टेट है तो आप बताओगे 29। अगर मैं पूछूंगा अमेरिका में तो आप बोलोगे 50, इसीलिए अमेरिका के झंडे में 50 स्टार भी होते हैं। अब वो बात तो बात की बात रह गई, लेकिन इस पर बताने के मेरा क्या तात्पर्य है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इलस्ट्रेशन में अगर आप देखना चाहते हैं या प्रोपोर्शनल टू ए और आपका जो सैंक टू बी है, जी आपका रेशियो एक्स के ऊपर वाई बी टू फंक्शन पर रिप्रेजेंटेट करता है बाय द फॉलोइंग डायग्राम। क्लैरिटी अगर देखेंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू ए का और टेंस टू बी जो इसमें दिया है तो वन वन फंक्शंस का है, बट जी आपका जो रेशियोज है वो आपका एक्स का है। तो एक्स इज नॉट वन वन बिकॉज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्स एंड एक्स थ्री हैव द सेम इमेज अंडर फंक्शंस। आप क्या है बताइए, जी है। तो ऐसा प्रोसेस इस पे क्या किया है बताइए, दे रखा है और आप इसे क्या कर सकते हैं पूरी तरीके से समझ सकते हैं। क्लियरली ए आपका जो बिलोंग करता है वन वन फंक्शन पर और जी आपका एक्स बिलोंग करता है इज नॉट वन वन बिकॉज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर। तो ये आपका एक्स वन एंड एक्स थ्री हैव द सेम इमेज अंडर क्या होता है बताया फंक्शन जी में होता है। अब आप आगे यहाँ पर देखिए आपको एक फिगर दिख रहा होगा, बहुत शानदार तरीके का फिगर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख भी रहा होगा ये फिगर किस तरीके का है। तो आपको बता दूं ये फिगर आपका डोमेन ऑफ फंक्शन का है, जो आपको इसमें पार्टिसिपेट करा दिया है किस तरीके से कैसे कैसे इसको आप आगे बढ़ा सकते हो। तो आपका A1 का तुम्हारा B2 में, A2 का आपका B4 में, A3 का आपका B1 में, A4 का आपका B3 में। ऐसा पोजीशन यहाँ पर क्या किया है बताइए, दे रखा है। इन अदर वर्ड्स में एफ की जो आपके प्रोपोर्शनल टू ए है, आपका मेनिंग वन फंक्शन इफ इज नॉट ए वन वन फंक्शन पे है, तो इसका इलस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। तो आप देखोगे तो ए बिलोंग करेगा बी के ऊपर और एक्स बिलोंग करेगा बताओ वाई के ऊपर। बी टू फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम पर है। ए वन जाएगा बी वन के ऊपर, ए टू जाएगा बी टू के ऊपर,
A3 जाएगा B4 के ऊपर, A4 जाएगा B2 के ऊपर, A5 का रिलेशन B5 से हो सकता है। ऐसा कंडीशन इसमें बना के दे रखा है। आप सेकेंड पोजीशन में जाओगे तो x1 जा सकता है y4 के ऊपर, x2 जा सकता है y4 के ऊपर, x3 जा सकता है y2 के ऊपर, x4 जा सकता है y3 के ऊपर। तो ये आपका डोमेन और रेंज का खेल है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगर समझ में आ रहा तुरंत चैनल को लाइक करिए आप लोग फटाफट, ठीक है। इलस्ट्रेशन में अगर देखेंगे तो फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन आर नॉट। ऐप का आपका जो रेशियो आर के ऊपर है टोटल, अगर आपका आर गिवन बाई करेगा एक्स क्यू प्लस 2 पर आर एक्स आपका बिलोंग करेगा टू आर के ऊपर। एफ आपका रेशियो अगर आपका जेड है तो जेड गिवन बाई दी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड। सोल्यूशन पे देखेंगे तो लेट एक्स बी आर द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर डोमेन ऑफ सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब इतना तो आप छोटे से बच्चे होने की जो दूध पी रहे हो, आपको सारी बातें समझ में आ रही है कि एक्स क्यू प्लस 2 इक्वल टू वाई क्यू प्लस 2, दोनों का जब कंपैरिजन कराएंगे तो एक्स इक्वल टू वाई। नोटिफिकेशन फॉर दैट में टास्क अबाउट आर्बिट्रेटरी एलिमेंट। तो आपको समझो स्वेच्छा से चुनी गई राशि है, आप इसे चूज कर सकते हो। आई डोंट लाइक दिस। आप आगे बढ़ो, आपको मजा लगा देंगे, एकदम पूरी तरीके से तहलका मचा देंगे, एकदम पूरी तरीके से आप आगे बढ़ो। लेट एक्स वाई बी टू आर्बिट्रेटरी एलिमेंट ऑफ जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। आई डोंट केयर दिस फार्मूला if you don't have the x square plus y equal to y square plus 1 is not equal to x square plus y square but x की वैल्यू प्लस माइनस y में ही होगी। ऐसा क्वेश्चन बहुत तरीके से कई पेपर में पूछा है और काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं बताइए, इसको ज्वाइन भी करते हैं। अब आप ये बता दो, आपको मैं आगे और एक तरीके का फार्मूला बताना चाहता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए, ये आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड और आपका टोटल जेड गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। Then f is a many one function because for every a belongs to z is not equal to a और f is not equal to a पर भी क्या कर सकती है बताइए, फोकस कर सकती है। तो ज्यादा इसमें कुछ हम नहीं बताएंगे, उसको क्या करना है बताइए, ध्यान देना है। अब यहाँ देखोगे ये तुम्हारा क्या था, फंक्शंस है। स्टेप नंबर 3 में सॉल्व द इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू y फॉर x एंड ऑब्टेन x इन टर्म ऑफ द y लेट x इक्वल टू क्या है बताइए, जी वाई है। अब वैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्टेप नंबर 4 में ऑल वैल्यूज ऑफ दी y बिलोंग्स टू b एंड x ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी x इक्वल टू जी वाई आर इन a देन f इज अनटू। अब एक अनटू होता है, एक इनटू होता है। अनटू काम करता है 1 1 पर और इनटू काम करता है बताओ इंजेक्शंस पर। तो इन अदर वर्ड्स ए फंक्शंस a आपकी टेंड्स टू b पर है, जो कि बाइजेक्शंस ऑफ के ऊपर क्या कर रहा है बताइए, काम कर रहा है। f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y और x इक्वल टू y all to all coefficient of x to belong to a। it is unto पे अगर आप जाओगे तो y बिलोंग करेगा b के ऊपर, there exists x बिलोंग करेगा a के ऊपर, such that f of x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, y हो जाएगा। और इलस्ट्रेशन है आप क्या हो जाएगा बताइए, आपकी जीरोज हो जाएगी। और अगर आप मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ आपको देखने को मिल सकता है कि अच्छा खासा एकदम पूरी तरीके से मैथमेटिक्स पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं कि आपका लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू बी ए फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। अब बताओ, अगर डायग्राम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी वैल्यू आपकी समझ में आ जाएगी। नंबर ऑफ बाइजेक्शन में अगर देखें तो ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट एंड एफ ए बिलोंग टू ए टू बाइजेक्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइजेक्शन वाला फार्मूला समझ में आ ही रहा होगा और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे लगातार वीडियो लेकर आता रहूँगा। फिर मिलिए आप लोग मेरे सेकंड वीडियो में, क्योंकि इसी का जस्ट पार्ट 2 आप लोगों के बीच में जल्दी ला रहा हूँ, आप उसको रिवीजन करिए। तब तक के लिए अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।